सो गाइज आई वेलकम यू ऑल टू CGPSC फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ मुहावरे स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट जितने भी छत्तीसगढ़ के मुहावरे हैं इम्पॉर्टेंट, वो हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में मैं टोटल 30 मुहावरे करवा रहा हूँ, 30 मुहावरे। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट्स बना सकते हैं और साथ में ही इनका हम लोग अर्थ देखते जाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में शुरू के 10 देखते हैं हम। कनिहा ढील होना सबसे पहला। कनिहा ढील होना का मतलब है कमजोर होना। कमजोर होना। कमजोर होना। ठीक है। खटिया उसना। खटिया उसना का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। छाती फाटना। छाती फाटना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ठेहरी होना। ठेहरी होना का अर्थ है सूख कर लकड़ी हो जाना। डेहरी खूंदना का अर्थ है किसी के घर जाना। तुतारी कोचना का अर्थ है पीछे पड़ जाना। आगी ढील होना का अर्थ है डर जाना। कर्म ठठाना का अर्थ है भाग्य को कोसना। छाँव न खूंदना का अर्थ है किसी के लिए अमर्ष का भाव रखना। थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है, सो आई होप यू गाइज विल बेयर विद इट। अपत नहीं होना। अपत नहीं होना का मतलब होता है काबिल ना होना। अब आपको यहाँ पर 8 और 10 के बाजू में स्टार दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टार इस चीज़ के लिए नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो मैं लास्ट वाले पार्ट में कराऊंगा ही। बट ये स्टार का मतलब है, ये वो मुहावरे हैं जो आसानी से याद नहीं होते। पर्टिकुलरली मुझे नहीं हुए थे। तो मैंने जब इसे इन्हें याद करना चालू किया था, तो इन मुहावरों में मुझे प्रॉब्लम आती थी। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप इनको याद करें, तो सबसे बेस्ट तो होगा लिख करके याद कर लिया जाए। और जब आप लिख रहे होंगे, तो जो भी आप मुहावरा भूल जाएंगे पहली बार में, उसमें आप एक स्टार लगा लीजिएगा। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इस वाले मुहावरे को पहली बार में गलत कर दिया था। तो जब आप रिवीजन करेंगे, तब आप ज़्यादा बेटर तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंट रिवीजन कर पाओगे। ठीक है। सो ये एक टेक्निक थी। जस्ट आप सिर्फ रीड कर लोगे मुहावरे को, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पूरे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। सो ये तरीका आप अपना सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनठेहरी गोठियाना। अनठेहरी गोठियाना का अर्थ है कटु बातें करना, कटु वचन कहना। अरी के तेल बरी में निकालना का मतलब होता है कि अवसर का पूर्ण इस्तेमाल करना। ठीक है, या फिर अवसर का भरपूर लाभ उठाना बोलते हैं उसको। ओरी के छाँव होना। ओरी के छाँव होना का मतलब है कि बहुत ही छोटे समय के लिए सुख मिलना। ठीक है, तो इसको शुद्ध हिंदी में क्षणिक ऐश्वर्य बोलते हैं। ऐश्वर्य। ठीक है। सो
पर्टिकुलरली जो लोग बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम से नहीं पढ़े हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं ये वर्ड्स। मुझे तो पर्टिकुलरली लगते हैं ये क्षणिक, ऐश्वर्य इस टाइप के। बट ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आना है इनको और इम्पोर्टेंट भी है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसी लिंगो में इनको याद कर पाएँ। उपज के खड़े होना, उपज के खड़े होने का मतलब है अनुभव हीन होना, ठीक है? एक्सपीरियंस नहीं है मतलब, ठीक है? अच्छा, मुहावरों में भी ऐसा है कि जैसे आपकी अगर छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश अच्छी है, तो कई मुहावरों का आप एक लॉजिकल गेस लगा पाओगे। तो इट्स बेटर अगर आपने पहले से ही छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश को पढ़ रखा है, अदरवाइज आप इस तरीके से याद भी कर सकते हो। एक फेट होना का मतलब होता है संगठित, इसमें छोटा हुआ है संगठित होना। एक गुरु के चेला होना मतलब कि सब लोग अगर एक ही टाइप का ओपिनियन रखते हो, तो उसे हम बोल देंगे एक गुरु के चेला होना, यानी कि एक मत होना। एटी तेती लगाना मतलब सिंपल सी बात है भाई, बहाने मारना, ठीक है? जैसे घर में हम बहाने मारते हैं ना कि नहीं ये आज कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, अरे अभी तो वो सामान लेने जाना है, इस दोस्त के पास जाना है। बहाने बाजी करना। करेजा के मंगनी देना, ठीक है? ये सेंटेंस ही समझ में आ रहा है। करेजा के मंगनी देना मतलब किसी को कलेजा दे देना, मतलब कि किसी के प्रति समर्पित हो जाना। करू करेला खाना, करू करेला खाना मतलब कि कटु सत्य का अनुभव करना। कर्म फाटना, ठीक है? अब देखो कर्म वर्ड पिछले बार भी आया था ना हमारे पास, क्या आया था? कर्म ठठाना, भाग्य को कोसना। तो वैसे ही कर्म फाटना का अर्थ होगा अभागा होना, ठीक है? तब आते हैं लास्ट के 10 में, कंचन पान ला भुगतना। कंचन पान ला भुगतना का मतलब होता है कि सभी प्रकार के दुख झेलना, ठीक है? या फिर दुख का अनुभव करना। कढ़ी करना का सिंपल सा मतलब है सत्यानाश करना। कनिहा टूटना, ठीक है? याद होगा पहला हमने सबसे पहला मुहावरा किया था कनिहा ढीलना, कनिहा ढील होना, तो उसका मतलब क्या था? कमजोर होना। तो वैसे ही कनिहा टूटना का मतलब होगा असहाय होना। कट्ट खाना का मतलब होता है अवाक रह जाना। कच्चा ले पक्का होना, ठीक है? कच्चा ले पक्का मतलब होना कि समझ लो एक इनएक्सपीरियंस कोई बंदा है, उसने 2-3 साल काम किया और अब वो एक्सपीरियंस्ड हो गया है, ठीक है? तो अनुभवी होना। कई कुआं में बांस बोना, कई कुआं में बांस बोना का मतलब है कि लाभ के लालच में या फिर लाभ के लिए कई मार्ग अपनाना। लाभ के लिए अनेक मार्ग अपनाना। कुंद कुंद की गुठियाना मतलब कि ना बहुत ऐसे सजा सजा के बातें करना, ठीक है? सजा कर बातें करना। कुआं में कूदना तो सिंपल सी बात है, खतरा मोल लेना। कुकुर बिल्ली होना मतलब कि जैसे कुत्ते और बिल्ली क्या है, कहीं भी भटकते रहते हैं, वैसे ही दर दर भटकना। कुकुर नहीं पूछना है, जैसे बोलते हैं ना कहावत, तुझे तो कुत्ता नहीं पूछेगा, ठीक है? इसका मतलब ये होता है आत्मसम्मान खो देना।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारे टोटल 30 मुहावरे कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रिकॉर्ड डाउनलोड कर लो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग और 30 करेंगे। इस तरीके से 4 पार्ट में हमारा कंप्लीट इंपॉर्टेंट जितने मुहावरे हैं, ठीक है, हैं तो वैसे 500 के आसपास, बट हमारे जो इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद आखिरी वाले पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर में CGPSC या व्यापम की परीक्षा में जितने भी मुहावरे पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो बेल आइकन प्रेस करके, ताकि जो भी हमारे नए लेक्चर्स आए उसका आप लाभ उठा पाओ। ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।